दोस्तों, ईरान ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC से मुतालबा किया है कि वो इसराइली मजालिम के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि मग़रिबी एशिया में सेहूनी हुकूमत की जानिब से, सेहूनी कहते हैं इसराइली हुकूमत को, जो यहूदियों की हुकूमत है, सेहूनी हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल इंसानी कानून, इंटरनेशनल लॉ फॉर ह्यूमन राइट्स, उसकी तमाम वायलेशंस इसराइल करता चला जा रहा है। ये वो कह रहे हैं, ईरान कह रहा है। उन्होंने जोर दिया कि आलमी बिरादरी यानी जो वर्ल्ड फ्रेटर्निटी है बशमूल, जिसमें ICRC में शामिल है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन मजालिम के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। अब्बास अराक़ची ने ICRC जेनेवा में जो मिर्जाना एस्पोलाजरिक इगर जो वहाँ के सदर हैं, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की सूरत हाल और ईरान और ICRC के दरमियान ताउन पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तमाम ममालिक को इंसानी कानून के उसूलों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जून 2025 में इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के दौरान ईरानी शहरियों की हलाकत और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने का भी जिक्र किया और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों यानी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, एक क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। ICRC की सदर ने कहा है कि उनका इदारा इंसानी कानून के उसूलों के तहत काम करता है और ईरान के साथ बशमूल ईरानी हिलाल अहमर के जरिए ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तमाम मुल्कों को इंसानी कानून की पाबंदी मजबूती से करनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए ऐसा कह रही हैं कि ईरान ने चूंकि ये कहा है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से, ICRC मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इससे कहा है ईरान ने और बारहा कहा है कि इसराइल लगातार जो जुल्म ढा रहा है गजा की पट्टी पर, उसे रोका जाना चाहिए। अब आप देखें ये क्यों कही जा रही है बात, चूंकि 11 अक्टूबर 2025 तारीख याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2025 से जंगबंदी नाफिज है। जंगबंदी मतलब जो इसराइल लगातार हमले कर रहा था गाजा पर, तकरीबन 2 सालों से हमले कर रहा था। 2 सालों से, सोचिए, 2 सालों से इसराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा था, गाजा पर हमले कर रहा था और इसमें वो अपने इरादे में बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। जो हकीकत है उसको छुपाया नहीं जा सकता। आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जहां पर जो पूरी का पूरा एक शहर या पूरी की पूरी आबादी जो कई मंजिला कसीर मंजिला इमारतों से वो भरा पड़ा था, वो बिल्कुल रेजा रेजा हो चुका, खंडर में तब्दील हो गया है। बिल्डिंग्स हैं ही नहीं, 5 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग्स वो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंक्रीट का मैदान हो, बहुत वसी मैदान। ये हालत किसने कर दी? ये हालत इसराइल ने कर दी। ये हालत इसराइल ने गजा की कर दी। तो लेकिन देर से ही सही, अब क्या किया जाए? आप समझते हैं चीजों को कि इसराइल के पीठ के पीछे कौन खड़ा है। इसराइल को लगातार यहां तक कि अभी इस मौजूदा जारी महीने में भी कौन उसे पैसों से मदद कर रहा है, कौन उसे असलहा फराहम कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो और फिर वही जो है बाद में बीच बचाव करने की भी कोशिश होती है। मैं बिल्कुल आम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझने के लिए। बीच बचाव मतलब आपको याद होगा कि मिस्र के शहर शर्म शेख में एक गजा पीस अकॉर्ड बना कि अक्टूबर 2025 में कि अब यहाँ शांति होगी, अब कोई हमला नहीं होगा, जंगबंदी होगी। लेकिन अक्टूबर 2025 कोई ज़्यादा दूर का वक्त नहीं है। अक्टूबर 2025 और हम 26 के अभी फरवरी में हैं। इतने दिनों में महज 600 से ज़्यादा हलाकतें गजा पट्टी में हो चुकी हैं इसराइली हमलों में। कहाँ से हमला हो गया भाई? जब सीज फायर है, जब जंगबंदी है, जब जंगबंदी लागू है, तो फिर हमला कहाँ से हो गया? लेकिन हमला हो रहा है। ये हमले इसराइल कर रहा है और लगभग रोजाना की बुनियाद पर कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इस इसराइली हमले में सिर्फ जमीनी फोर्स जो है वो शामिल हो रही है, नहीं, जमीनी फोर्स तो हमले कर ही रही हैं, टैंक से गोले बरसा रही हैं। कई बार इसराइल के जो फजाई हमले हैं, फजाइया जो उसका है यानी उसकी जो एयरफोर्स है, उसने बम गिराए हैं आसमान से। कई बार इसराइली नेवी ने बहरिया के बड़े बड़े जहाजों से गोले दागे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। 600 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं सिर्फ जंगबंदी के दौरान और तकरीबन
3,000 के आसपास लोग जख्मी हुए हैं इस जंग बंदी के दौरान। तो आप सोचिए, इसीलिए ईरान ने यह मुतालबा किया है, ईरान ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से मुतालबा किया है कि वो इसराइली जुल्म के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। वाज़ेह मौक़िफ़ यानी क्लियर कट कोई स्टैंड उसका जो है वो होना चाहिए। तो ICRC की जिम्मेदारी है कि वो इन मज़ालिम के खिलाफ मौसर इक़दाम करे, ऐसा ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।